morning, dear students. In our last lecture, we do the introduction part of exercise 1.1 of NCERT 9th class. In this lecture, we solve the question of exercise 1.1. Our first question is 0 a rational number? Can you write it in the form of P by Q? We have P and Q are integer and Q is not equal to 0. हमने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट्स के अंदर ये स्टडी किया है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं. इन सब के बारे में जो डिटेल स्टडी है वो हम इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर सीख चुके हैं. अब इसने ये पूछा कि जो 0 है, क्या 0 एक रैशनल नंबर हो सकता है? तो एक बार के लिए हम जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन उसको रिवाइज करते हैं. व्हाट इज रैशनल नंबर? अगर इन शॉर्ट में लिखे मैथमेटिक फॉर्म में, रैशनल नंबर क्या होता है? इफ एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इनटू P by Q फॉर्म. अगर कोई भी नंबर जिसको हम P by Q की फॉर्म में लिख दें, we have P and Q belongs to integers and Q is not equal to 0. ये आपकी किसकी डेफिनेशन होती थी? रैशनल नंबर की. तो इसने पूछा क्या 0 एक रैशनल नंबर है? यस एंड नो. तो हम इसका आंसर देंगे यस, 0 is a रैशनल नंबर. यानी जो 0 आपका वो एक रैशनल नंबर है. अब इसका रीजन देंगे. अब ऐसा क्यों है, रीजन की बात करें भी 0 जो है वो रैशनल नंबर क्यों है. देखो हमने क्या पढ़ा, रैशनल नंबर होता है जिसको हम P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके. अब हमारे पास 0 है. हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था अगर कोई भी नंबर आपके पास, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर, इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसके डिनोमिनेटर में हम क्या कर सकते हैं? 1 को कंसीडर कर सकते हैं. यानी इसके डिनोमिनेटर में जो 1 है वो एग्जिस्ट करता है, बट इन सर्टेन कंडीशन हम उसको क्या करते हैं? डिनोट नहीं करते, उसको हम दर्शाते नहीं है. इसलिए हम 0 को क्या लिख सकते हैं? 0 by 1. हम 0 को 0 by 2 लिख सकते हैं, 0 by 3 लिख सकते हैं. इसके साथ साथ हम 0 को 0 by -2 लिख सकते हैं, 0 by -4 लिख सकते हैं, 0 by -5 लिख सकते हैं. और अगर इन एग्जांपल्स को आप ध्यान से देखोगे, अब देखो ये ऊपर वाला आपका P और ये क्या आपका Q, ये P ये Q. यानी देखो P और Q की वैल्यू एग्जिस्ट है. यानी 0 को हमने किस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया? P by Q की फॉर्म में. इसलिए तो हमने क्या बोला? यस, 0 इज रैशनल नंबर. ठीक है. अब यहाँ पर P और Q क्या होते हैं? आपके इंटीजर होते हैं. अब हमें ये चेक करना 0 और 1 क्या इन दोनों की वैल्यू इंटीजर में है. अब इंटीजर आपका क्या होता है? नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव. जो इंटीजर है वो आपका एक सेट होता है जिसके अंदर सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, सभी पॉजिटिव नंबर और 0. क्या 0 और 1 है वो कहीं ना कहीं पर इसके अंदर आएंगे? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि इसके अंदर सारे नेगेटिव, सारे पॉजिटिव और 0 नंबर आते हैं. जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो इंटीजर में आते हैं. इसका मतलब 0 और 1 क्या है आपका? 1 पॉजिटिव नंबर है, 0 आपका ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव. तो ये दोनों नंबर भी इसमें एग्जिस्ट करेंगे. अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो Q की वैल्यू है, हमने आगे पूछा Q इज नॉट इक्वल टू 0 और Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि Q किसके इक्वल है? Q की वैल्यू आपकी क्या है? Q इज नॉट इक्वल टू 0. यानी Q हमारा किसके इक्वल है? यहाँ पर 1 के इक्वल है. तो Q की वैल्यू 0 भी नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर. दूसरा मेन चीज जो है, Q की जो वैल्यू हमारी वो यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है. ठीक है. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. हमें क्या करना है? 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर को फाइंड आउट करना है. अब देखो सिंपल वे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात, अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स है, यानी वी नो दैट इफ वी हैव एनी टू नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मैनी नंबर्स. यानी आप अगर नंबर लाइन से इस कॉन्सेप्ट को समझे तो बड़ा इजी समझ सकते हैं. नंबर लाइन क्या होती है? एक लाइन होती है जिस पर क्या होते हैं आपके नेगेटिव, पॉजिटिव और सारे नंबर लाई करते हैं.
ये आपकी नंबर लाइन है, इसके मिडिल में 0 है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर, राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर। इस तरफ जाओगे -1 -2 ऐसे अप टू इंफिनिटी तक। इस साइड आओगे तो 1 2 3 और 4। अब देखो हमें क्या करना, 3 और 4। अगर हम सिर्फ इस टुकड़े को उठाते हैं, यानी इसको अगर आप सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से पढ़ें, ये आपका 3 और 4। हमें ये बताना 3 और 4 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं। इसने 6 पूछा है, वैसे नॉर्मली अगर समझे तो देखो 3 और 4 के बीच में क्या क्या हो सकता है आपका, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5, यानी ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं। 3.01 3.02 3.03 अप टू 3.09 तक, ऐसे 3.001 3.002 3.003 अप टू 3.009। इस बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं, अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स है, यानी वी नो दैट देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर। अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स दिए हुए हैं तो उनके बीच में क्या होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। और हम उन इनफाइनाइट रैशनल नंबर को कैसे ड्राइव करते हैं, अगर इस क्वेश्चन की बात करें सॉल्यूशन की, तो वी नो दैट there are infinite rational numbers between any two numbers। यानी अगर हमारे पास कोई दो नंबर दिए हुए हैं तो उन दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट क्या होंगे, रैशनल नंबर हमारे पास होंगे। अब देखो हमें 3 और 4 के बीच में निकालना है, तो बिल्कुल इजी है। अगर हम इसको इजी वे में चले, सबसे पहला एक मेथड इसके लिए है, जो दो मेथड्स हैं, हम बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। मेथड फर्स्ट में क्या है, आपके पास नंबर है 3 और 4। अब हम 3 और 4 को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3/1 एंड 4/1, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम यहां से देखें तो 3 और 4 के बीच में एक ही नंबर आता है 3.5। अब इसको यहां से ज्यादा क्लैरिफाई नहीं कर पाओगे। अब हम इनको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, इनका जो डिनोमिनेटर है उनको हम इक्वल करते हैं। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी इक्वल है, इसलिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक बड़े नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जैसे इस केस में मान लो आपके पास 6 रैशनल नंबर है, तो हम 6 + 1 यानी 6 से कोई भी ग्रेटर नंबर, यानी एनी नंबर ग्रेटर देन 6, यानी 6 से बड़ा कोई भी नंबर लेकर आप क्या कर दोगे, उसी से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसी से डिवाइड कर दोगे। अगर नॉर्मली आप करें तो देखो हम इसको क्या कर सकते हैं, मैं 3/1 को 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देता हूं, ये क्या हो जाएगा आपका 30/10 एंड 4/1 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 10 से डिवाइड करेंगे तो 40/10। अब देखो ये जो 30/1 है, अगर हम 0 से 0 को कैंसिल कर दें तो ये क्या हो जाएगा 3/1, यानी इसी फॉर्म में आ जाएगा। अब 0 से 0 कैंसिल कर दिए, इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है जो 3/1 है इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ये तो क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म, जहां पर इसके पास 1 को छोड़ के कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं है। बट यहाँ पर 30/10 है, यहाँ पर 1 को छोड़ के बहुत सारे क्या है इसके कॉमन फैक्टर है, तो ये तो आपकी क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, और ये आपकी क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म यानी 3/1 को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये लिख सकते हैं। अब आपके पास नंबर क्या आ गए 30/10 एंड 40/10। अब इनके बीच में कितने नंबर लिख सकते हैं, जैसे 31/10 32/10 33/10 34/10 अप टू 39/10। अब जैसे पहले भी हमने, अब इसको 10 डेसिमल फॉर्म में लेके आए 3.1 3.2 3.3 3.4 ऐसे ऐसे 3.9, ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक मेथड तो आपका ये, इस मेथड के अंदर क्या है, हम डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। चाहे हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए दोनों ही नंबर्स को
डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना क्यों न पड़े। अगर हमें डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो हम डिफरेंट नंबर से भी मल्टीप्लाई करके दोनों को डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। दूसरा मेथड क्या हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए, मेथड सेकंड क्या हो सकता है आपका, देखो हमने ऊपर लिखा we know that there are infinite rational number between any two numbers। अब हमें क्या करना है, हमें 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने। अगर थोड़ा सा इसको अच्छे से, टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 we multiply and divide 3 and 4 by 6 plus 1 7 or any number greater than 6। अब देखो आपने क्या करने हैं, 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो 6 के अंदर हम क्या करते हैं, 6 से कोई भी एक ग्रेटर नंबर लेंगे, एक ग्रेटर, यानी आप 7 से मल्टीप्लाई करो, 8 से मल्टीप्लाई करो, 9 से मल्टीप्लाई करो, 10 से करो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे फिर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3/1 था या 3, हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया और 7 से डिवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 21/7 एंड जो 4 उसको 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड किया तो 28/7। ये नंबर आ गई, यानी हमारे पास एक नंबर है 21/7 एंड सेकंड नंबर इज 28/7। हेंस द रैशनल नंबर बिटवीन 21/7 एंड 28/7 क्या हो जाएंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से 6 रैशनल नंबर हो जाएंगे जिसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। अगर 3 और 4 की बजाय हमारे पास यहाँ पर कोई अलग होता, अगर हम एक अनदर क्वेश्चन और करते हैं, अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास 3 और 4 की बजाय हमारे पास होता 3/4 एंड 4/5। आपको बोलता भी फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 एंड 4/5। हमने इन दोनों के बीच में क्या करने, 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो सिंपल है, आपके नंबर्स क्या है, 3/4 एंड 4/7। आपको क्या बता था, 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना, तो 6 + 1 7 और एनी नंबर ग्रेटर देन 6 से कोई भी ग्रेटर नंबर ले सकते हो। अब बट इस केस में अगर आप देखोगे, जब आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/4 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 7, 21/28, 4/5 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा आपका 28/35। अब बट अगर आप इस क्वेश्चन को इस वे में सोल्व करते हो तो आप क्या देखोगे कि जो आपका डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो क्या है, इक्वल नहीं है। और जब तक हमारे पास डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं आएगी तब तक हम उनके बीच में जो रैशनल नंबर है उनको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम सिंपल वे में करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3/4 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ये क्या हो जाएगा 15/20 एंड 4/5 है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, क्या आ जाएगा 16/20। अब हमारा एक नंबर हो गया 15/20, दूसरा क्या हो गया 16/20। बट 15 और 16 इनके बीच में तो कोई रैशनल नंबर आता ही नहीं,
इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर है इनके इंटरचेंज की मल्टीप्लाई करने से हमारे यहाँ पर बात बनने वाली नहीं है, इसलिए हम कोई और लार्जर नंबर है, कोई और बड़ा नंबर सोचते हैं जिससे हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो हमारा सोल्व हो जाए। तो जैसे हम क्या कर सकते हैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए, हम इसकी 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ऊपर भी 25 से, तो ये क्या हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 100 एंड 4/5 की 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 80 डिवाइड बाई 100। अब क्या हो गया आपका, एक तो हो गया 75/100 और दूसरा क्या होगा 80 डिवाइड बाई 100, और इसके बीच में हम 76 डिवाइड बाई 100, 77 डिवाइड बाई 100, 78 डिवाइड बाई 100, 79 डिवाइड बाई 100, यानी कि क्या है 4 ऐसे नंबर हम इसके बीच में लिख सकते हैं। अगर आपको 6 लिखने हैं, 6 से ज्यादा लिखने हैं, तो हम क्या करते हैं जितने ज्यादा रैशनल नंबर हमें लिखने हैं हम उतने ही ज्यादा या उतने ही बड़े नंबर से क्या करेंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि वहां पर उसके बीच में जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर उनको हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सके। अनदर वे क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास 3/4 है, इसी को सोल्व अगर हम करें 3/4 आपका अगर 4 से इसको डिवाइड करेंगे, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो 0.7 728 2 ये आ जाएगा। और जब हम 4/5 की डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे 0.80 आ जाएगा, यानी जब 3/4 अब ये आ गया 0.75 ये आ गया। अब हमारे पास नंबर क्या आ गया 0.75 एंड 0.80, इसके बीच में लिखना तो कितने लिखना चाहिए 0.751, 0.752, 0.753, 0.754, 0.755, ऐसे या आप ऐसे लिख सकते हो 0.75001 लिख सकते हो, 0.7502 लिख सकते हो, ऐसे बहुत सारे या इनफाइनाइट रैशनल नंबर इसके बीच में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हमने ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं जो हमारे नेचर से दिए हुए हैं, और हम सब जानते हैं जीरो की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी, और आर्यभट्ट तो इंसान था ना मैन, तो वो मैन मेड चीज आ गई। होल नंबर क्या होते हैं आपके, होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं इंफिनिटी। तो इसने पूछा एवरी नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर है, क्या ये सभी के सभी नेचुरल नंबर इसके अंदर है। हम देखेंगे यहाँ पर 1 है तो 1 भी यहाँ पर है 2, यानी 1 से शुरू होकर के इंफिनिटी तक, 1 से शुरू होकर के इंफिनिटी तक, यानी ये सारे के सारे नेचुरल नंबर किसके अंदर है, होल नंबर के अंदर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। अगर इसके रिवर्स की बात करें उल्टा, यानी ऐसे हम पढ़े तब क्या बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये स्टेटमेंट बन जाएगी। अब देखो इसने पूछा भी हर एक होल नंबर, अब जितने ये नंबर है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर और होल नंबर के अंदर डिफरेंस किसका है, ओनली 0, ठीक है। जो 0 है वो होल नंबर के अंदर तो कंटेन है, बट जो 0 हो वो नेचुरल नंबर के अंदर कंटेन नहीं है। अब अगर उल्टा पढ़ेगी एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स आपका फॉल्स हो जाएगा। सेकंड है आपका एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर की बात करते हैं तो इंटीजर क्या होता है आपका माइनस इंफिनिटी, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू, यानी माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर वो सारे क्या है आपके इंटीजर। और होल नंबर अभी पढ़ा हमने, होल नंबर क्या है, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। अब इसने ये पूछा है इसके अंदर एवरी इंटीजर, क्या इस इंटीजर जो है ये जो सेट आपका है, क्या ये वाला सेट सेम इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात करें कि 0 से नेक्स्ट की जितनी भी टर्म्स है वो सारी की सारी क्या है, यानी ये 0 से नेक्स्ट वाली सारी टर्म इसके अंदर है, बट जो ये नेगेटिव नंबर्स है, यानी नेगेटिव नंबर्स
डू नॉट एग्जिस्ट इन होल नंबर। जो नेगेटिव नंबर्स है वो क्या है, होल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। आगे बात करें एवरी रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख के, यानी जैसे 2/3, 5/3, उसके बाद -7/2, -9/-3, ठीक है, अप टू इंफिनिटी, ये सारे रैशनल नंबर है। तो इसने पूछा एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब होल नंबर क्या है आपके, जो 0, 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होते हैं, क्या 2/3 इसके अंदर है कहीं पर, 5/3 है इसके अंदर, 7, यानी होल नंबर की बात करें इसके अंदर क्या, होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या, यानी इसके अंदर पूरी पूरी संख्याएं हैं होल नंबर के अंदर। बट यहाँ पर क्या है, ये आपके डेसिमल एक्सपेंशन को बोल लो, या ये आपके क्या रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इनमें से कोई भी। अगर हम बात करें कि 5/3 इसके अंदर कहीं पर भी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमने अपनी इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट सोल्व किया है। अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.2 को सोल्व करेंगे। थैंक यू।